हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है ग्रेच्युटी का केस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जबलपुर ने पहले तो कोई रेखा खान का किया और बाद में 17 आदमियों का और निकाला और उसमें काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कल मैंने भी उसका एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो ग्रेच्युटी की सीमा है 2018 में 20 लाख थी, वर्तमान में 25 लाख है। तो शायद कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। ना इसको विरोध कर रहा, ना मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं और उसका निर्णय आप खुद कर सकते हो। एक तो ये कोई नरेश जी ने कहा आप शायद गवर्नमेंट वकील रहे इसलिए गवर्नमेंट का फेवर कर रहे हैं, यानी इन्होंने माना कि मैंने ये कहा कि इसकी अधिकतम सीमा होती है ग्रेच्युटी की और उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। तो इन्होंने लगा कि जैसे एक गवर्नमेंट का फेवर हो रहा है। दूसरे और थे कोई, इन्होंने कहीं कहा कि इनको कोई 23 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी मिली हुई है। अब मुझे पता नहीं सुशील कुमार जी को ग्रेच्युटी 23 लाख जब मिली थी, जब 20 लाख की सीमा थी या 25 लाख की सीमा थी। यदि 25 लाख की सीमा थी तो मैंने इंडियन बैंक के सीनियर मैनेजर से बात की जो अभी दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं। उनकी सर्विस लगभग 35 साल होने जा रही है। मैंने पूछा, और इंडियन बैंक में ये रेगुलेशन 1979 का है जिसके बेस पर ये कैलकुलेशन कर रखा है यहाँ पर जबलपुर में। मैंने भाई कोई ग्रेच्युटी की सीमा है क्या? बोल है। बोले लोग तो कह रहे नहीं है। बोल नहीं है तो आपके रेगुलेशन में, हाँ वो रेगुलेशन में ऐसा है कि मतलब दे रखा है, उसमें वहाँ सीमा नहीं लिखी हुई है लेकिन फिर भी सीमा है। मैंने कैसे? बोले मेरी 37 लाख ग्रेच्युटी बनेगी दिसंबर में, लेकिन मिलेगी मुझे 25 लाख। एक बात। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन बैंकों में 20 लाख की छूट है और 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है। तो मुझे लगता है सुशील कुमार जी, आप जब रिटायर हुए, जब ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख थी, 20 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगा और 5 लाख पर टैक्स लग गया, इसलिए आपको 23 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम ये मिली। ये मतलब मैं लगा रहा हूँ। और यदि आपको ये 23 लाख उस समय मिले हैं जिस समय सीमा 20 लाख थी या 10 लाख थी या 15 लाख थी और आपको 23 लाख मिले हैं उस समय, तो फिर तो समस्या खत्म हो गई। आप हमें यहाँ पर अपना डिटेल डाल दीजिए, हम लोगों को डाल देंगे भाई नरेश जी को मिले हुए हैं 23 लाख रुपए और बस दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हैं। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। हमारे पास 2-3 चीजें हैं। एक तो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 सब इंडस्ट्रीज को कवर करता है और वो भारत सरकार के उसमें लिखा हुआ है नंबर 3 में, उसका जो सेक्शन है नंबर 4 के 3 में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट एक्सीड सच अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर भारत सरकार जो उसकी सीमा बताएगी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये बैंकों पर भी लागू होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी लागू होता है। सीधा सीधा हिसाब है। कैलकुलेशन में अभी बताऊंगा उनका। उसके बाद एक और आता है जो ये पंगा डाला, वो नीचे बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि जो ये कैलकुलेशन कर रखा है ऊपर ऑफिसर्स रेगुलेशन 1979 के अनुसार 30 साल का और 5 साल का, ये कोई कैलकुलेशन मुझे ऐसा लगता है यही कैलकुलेशन शायद रेखा खान के उसमें था। यह 17 आदमी गए हुए हैं, तो 17 आदमी ये जो गए हुए हैं, फिर रेखा खान का ही इन्होंने क्यों दे रखा है? अपना देना चाहिए था। अब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन एक का दे रखा है, चलो कोई बात नहीं है। ये निकालते हैं, अब इनका वो देखते हैं हम, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक यहां सुलझ रही हैं। यदि इनको 23 लाख का पेमेंट हुआ है जिस समय सीमा 25 लाख की नहीं थी, तो ग्रेच्युटी की सीमा ऑटोमेटिक सुलझ जाती है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। और यदि 25 लाख की सीमा थी तो इनको पूरा पैसा नहीं मिला है, इनको टैक्स काट करके 23 लाख मिला है। सुशील कुमार जी आपका तो है। अब ये कहते हैं कि इस कैलकुलेशन में 30 साल में इनकी 37,260 तो बेसिक पे है और 1,310 रुपये एफपीपी है। इसका मतलब ये ऑफिसर ने फिक्स्ड पर्सन अलाउंस है 1,310, और ये 37,260 ये 2017 के आसपास ये रिटायर हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो होगा उस समय ऑफिसर कैडर के लोग नहीं है। और प्लस डीए है 22,164 और 3,662 है स्पेशल अलाउंस। अब यहां एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई और उसका स्पेशल अलाउंस का डीए
अभी तक बैंकों में स्पेशल अलाउंस को ग्रेचुटी के लिए शामिल नहीं किया। ना इसमें ग्रेचुटी मिलती है, ना इसमें पेंशन मिलती है, ना इसमें कम्यूटेशन मिलती है। और इस ग्रेचुटी के अमाउंट को इंक्लूड करते हुए अपनी पे क्या नाम है ग्रेचुटी बनाते हैं। आपको पता है उत्तराखंड हाई कोर्ट में 27 लोगों का केस हो रहा है ग्रेचुटी के लिए। वहां वो जीत गए, केस मिलेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा, अभी तक डिसीजन नहीं आया। और इन्होंने स्पेशल अलाउंस को रखते हुए ग्रेचुटी कैलकुलेट कर ली। अब मुझे तो नहीं पता आता भाई कि चीफ लेबर कमिश्नर को या लेबर कमिश्नर को स्पेशल अलाउंस को ग्रेचुटी में जोड़ने का अधिकार है या नहीं। मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने कर दिया कि भैया इसका पेमेंट करो। और इनकी जो 30 साल की जो बनती है ग्रेचुटी बनती है 11,41,721 और इनकी 30 साल से ऊपर 5 साल की बनती है 1,90,286 और कुल मिलाकर के बनती है 13,32,000। यानी ये तो बैंक के रेगुलेशन के अनुसार कैलकुलेशन है। और जो ग्रेचुटी एक्ट के अनुसार इनका जो कैलकुलेशन होता है, इसमें ग्रेचुटी एक्ट में इनमें यहां पर एफपीए नहीं जोड़, स्पेशल अलाउंस नहीं जोड़ा हुआ है। स्पेशल अलाउंस को छोड़ने के बावजूद भी यहां इनकी ग्रेचुटी बनती है 14,28,302। क्लियर है? अब हम आते हैं, क्योंकि सीमा अधिकतम 10 लाख थी उस समय, 10 लाख उनको पेमेंट हो जाता है। अब ये कहते हैं चीफ लेबर कमिश्नर साहब, जो सेक्शन 4 है ग्रेचुटी एक्ट का, 4 का 5, इसका सहारा लेकर के भाई जब आपके ऑफिसर रेगुलेशन के अनुसार कम ग्रेचुटी बनती है और ग्रेचुटी एक्ट के अनुसार ज्यादा बनती है, तो आप उसको क्यों नहीं मांग रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि वहां सीमा लगी हुई है। अब क्यों सारा का सारा ये जो मैंने ले रखा है ग्रेचुटी एक्ट से ले रखा है, यानी ये निर्णय देते हैं ग्रेचुटी एक्ट के आधार पर और कैलकुलेशन करते हैं बैंक रेगुलेशन के आधार पर। यानी बैंक रेगुलेशन के अनुसार इनकी ग्रेचुटी कम बनती है और इनकी ग्रेचुटी एक्ट के अनुसार ज्यादा बनती है, लेकिन मांगते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन के अनुसार। यानी ये सोचते हैं कि यहां से छूट जाएंगे। अब इस बैंकिंग रेगुलेशन में ये सेक्शन लगाते हैं 4/5 और कौन लगाते हैं? चीफ लेबर कमिश्नर। भैया जब तुम ग्रेचुटी एक्ट की बात कर रहे हो तो बैंकिंग रेगुलेशन में आप ग्रेचुटी एक्ट की धाराएं क्यों लगा रहे हो? अब ये कहते हैं नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ एन एम्प्लॉय टू रिसीव बेटर टर्म्स ऑफ ग्रेचुटी अंडर एनी अवार्ड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर के साथ आपका कोई समझौता हुआ है और उससे आपका फायदा हो रहा है, समझे, तो आपको राइट बनता है आप उस अधिकार को लें। अब बैंकिंग रेगुलेशन में आपकी यह भाषा नहीं है। आप बैंकिंग रेगुलेशन में आप ग्रेचुटी या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के सेक्शंस को कैसे जोड़ सकते हो और यह किस संदर्भ में कहा गया है? ये बेटर टर्म्स की बात किस संदर्भ में कहा गई है? ये कही गई है आपके 4/4 में, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 4 है, उसमें क्या कहा गया है उसके संदर्भ में ये बात है, न कि आपकी ग्रेचुटी के संदर्भ में जो मैं डिसीजन दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा कोई जबलपुर का केस ही नहीं हुआ है, ये यूट्यूब पर किसी ने शरारत की है। आगे कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द ग्रेचुटी पेएबल टू एन एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉयड आफ्टर हिज डिसेबलमेंट और रेड्यूस्ड वेजेज, हिज वेजेज फॉर द पीरियड प्रीसीडिंग हिज डिसेबलमेंट शैल बी टेकन टू बी द वेजेज रिसीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड हिज वेजेज फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू हिज डिसेबलमेंट शैल बी टेकन टू द वेजेज। यदि कोई आदमी डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको बाद में कम पैसे पर, मतलब एम्यूलमेंट पर रख लिया जाता है। मान लीजिए किसी की पहले 1 लाख सर्विस वो थी सैलरी, बाद में डिसेबल हो गया तो बाद में बैंक ने इसको 80,000 में रख लिया, लेकिन जब उसकी सैलरी का कम्यूटेशन, उसका ग्रेचुटी का कैलकुलेशन होगा, अब यह 2 टर्म दे दी उन्होंने। जिस समय तक वो ठीक थे वहां तक उसका कैलकुलेशन होगा और जिस समय 80,000 वहां से कैलकुलेशन होगा। लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि यदि आपका एग्रीमेंट हुआ है इस आदमी का खास करके कि भाई इस प्रकार की कोई समस्या होगी तो हम आपका मतलब ग्रेचुटी का अमाउंट नहीं करेंगे, तो फिर आपको जो बेटर टर्म है वो मिलेगी, यानी आपका ग्रेचुटी कम नहीं होगा। इस संदर्भ में कहा गया है, न कि इस संदर्भ में जो बैंकिंग रेगुलेशन के साथ में। और ये
सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 को जोड़ करके जो इन्होंने यहां पर निर्णय दिया है, किसने? असिस्टेंट चीफ लेबर कमिश्नर ने। 2-3 चीजें हैं। एक तो बात यह है कि असिस्टेंट चीफ लेबर कमिश्नर किसी भी हालत में बैंकों की ग्रेच्युटी कैलकुलेशन करते वक्त स्पेशल अलाउंस को जोड़ करके कैलकुलेशन नहीं कर सकता। दूसरा, जो रूल लागू ही नहीं होता है ग्रेच्युटी एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 5, वो केवल उन लोगों पर है जो डिसेबल्ड हो गए हैं और उनकी सैलरी में फर्क आ गया। पहले अलग प्रकार की सैलरी थी, बाद में अलग प्रकार। तो यदि उनका कोई एग्रीमेंट एम्प्लॉयर से हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि उनका जो बेटर टर्म है कि ये तो पहले भी 1 लाख रुपये था तो बाद में ग्रेच्युटी का कैलकुलेट 1 लाख से होगा, वो यहां पर लागू होता ही नहीं है। अब मुझे पता नहीं कि कहां से ये बातें बन के आती हैं। बड़ा सीधा साधा है, आज भी बैंकों में ग्रेच्युटी की जो अधिकतम सीमा है वो लागू होती है, और यदि ये लागू नहीं हो फिर तो मजे हो गए। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं स्केल 4, 5, 6, 7 CMD वगैरह, इनकी किसी की भी 40 और 50 लाख से कम ग्रेच्युटी नहीं बनती है। इवन जो सीनियर क्लर्क्स हैं 30-35, उनकी भी नहीं बनती है, उनकी भी 35 के आसपास जाएगी। भैया थोड़ा सा जरूरी है कि हम अपने दिमाग को लगाएं। ये सारा का सारा ये नहीं हो सकता कि कैलकुलेशन तो ऑफिसर रेगुलेशन से करोगे और एक ऐसे सेक्शन को ठोक दोगे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के हिसाब से। और यदि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने ये चीज यहां पर ठोक दी है, बेटर टर्म्स की ये ठोक दी है, किसके साथ में? जिस ग्रेच्युटी को स्पेशल अलाउंस और उसके DA के साथ कैलकुलेशन कर रखा है, तो उस कमिश्नर के तो मैं हाथ ही जोड़ता हूं। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।